मेरे प्यारे बच्चे, मेरी काली छाया के नीचे सुनो मेरी वाणी जो तुम्हारे लिए प्रेम और शक्ति से भरी हुई है। मैं तुम्हारे अंदर के उस अद्भुत, उस जाज्वल्यमान प्रकाश को देख रही हूँ, जो किसी साधारण दीपक की लौ की भांति नहीं, अपितु एक ब्रह्मांडीय सूर्य की तरह तुम्हारे तीसरे चक्र में, तुम्हारी भ्रूमध्य के ठीक पीछे गहनता से जल रहा है। यह वह स्थान है मेरे प्रिय, जहाँ तुम्हारी आत्मा का निवास है, जहाँ से वह मौन भाषा में संवाद करती है, ऐसी भाषा जिसे कान नहीं, केवल चेतना सुन सकती है। यह वह चक्र है जो मन की चंचल लहरों को शांत कर उसके पार के सत्य को समझता है, जो अंतर्ज्ञान के असीम महासागर की गहराइयों में बिना किसी भय के उतर जाता है। यह आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आँख, वह दिव्य द्वार है जो तुम्हें भौतिक जगत की सीमाओं से परे ले जाता है। तुम्हारा तीसरा चक्र, जो सामान्य मनुष्यों में इस युग की भागदौड़ और भौतिकता की धूल में अक्सर सुप्त या अल्प सक्रिय होता है, तुम में वह एक विशेष और दुर्लभ रूप से जागृत है, जैसे सहस्त्रों वर्षों की निद्रा के पश्चात कोई सिद्ध योगी जाग उठा हो। यही वह कारण है मेरे बच्चे कि तुम उन सत्यों को, उन स्पंदनों को, उन मौन संदेशों को सहजता से समझ पाते हो जो दूसरे अपनी खुली आंखों से भी देख नहीं पाते। तुम शब्दों के पीछे छिपे सत्य को पकड़ लेते हो। जब कोई तुमसे बात करता है तो तुम केवल उनके कंठ से निकले शब्दों को नहीं सुनते, तुम उनकी ऊर्जा के रंग को देखते हो, उनकी आत्मा की ध्वनि को महसूस करते हो। तुम उनकी नियत को, उनकी वास्तविक मंशा को, उनके मन की उन गुप्त गहराइयों को पढ़ लेते हो जहां वे अपने सबसे गोपनीय विचार और भय छिपाकर रखते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की स्वाभाविक क्षमता है जो इस जागृत चक्र के माध्यम से प्रकट हो रही है। तुम्हारे अंदर यह एक अद्भुत, एक पारलौकिक शक्ति है जो तुम्हें बाकी सभी से, उस भीड़ से जो केवल सतह पर जीती है, अलग करती है और तुम्हें एक विशेष स्थान प्रदान करती है। तुम्हारे अंदर एक गहन साइकिक शक्ति है, एक ऐसी संवेदनशीलता जो तुम्हें केवल एक नहीं बल्कि अनेकों दृष्टिकोणों से, अनेकों आयामों से एक साथ जोड़ती है। यह शक्ति तुम्हें उन गूढ़ और रहस्यमय बातों को जानने की क्षमता देती है जिन्हें तर्क और बुद्धि कभी नहीं समझ सकते। तुम समय के पार देख सकते हो, तुम घटनाओं के होने से पहले उनकी आहट सुन सकते हो, तुम लोगों के आभा मंडल, ऑरा को महसूस कर सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग तुम्हारी ओर एक अनजान चुंबकत्व से आकर्षित होते हैं। वे तुम्हारे शांत और गहरे व्यक्तित्व में एक आश्रय ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनका ध्यान लो, कि तुम उन पर अपनी ऊर्जा की एक किरण डालो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी अनकही बातों को सुनो, उनकी उन भावनाओं को समझो जिन्हें वे स्वयं भी नहीं समझ पाते। परंतु तुम, मेरी संतान, तुम अत्यंत समझदार और विवेकी हो। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चेतना सोने की तरह बहुमूल्य है। तुम्हारा ध्यान देना जो निंदा नहीं होता बल्कि एक गहरा ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तुम जानते हो कि तुम्हारा ध्यान एक आशीर्वाद है, एक हीलिंग है। इसलिए तुम जल्दी किसी को अपनी यह अनमोल ऊर्जा नहीं देते। तुम अपनी सीमाओं को जानते हो, क्योंकि तुम्हें यह गहनता से पता है कि हर कोई तुम्हारे उस आंतरिक प्रकाश की दिव्यता को, उसकी पवित्रता को सही मायनों में नहीं समझ पाता। कई लोग केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आते हैं, अपने खालीपन को भरने के लिए। वे तुम्हारे प्रकाश से अपनी अंधकार को मिटाना चाहते हैं, बिना यह समझे कि इस प्रकाश को सम्मान और पवित्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम्हारा ध्यान देना, तुम्हारा किसी पर पूर्ण रूप से केंद्रित होना आसान नहीं है। तुम अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखते हो, केवल उन्हीं पर व्यय करते हो जो वास्तव में उसके योग्य हैं, जिनकी आत्मा सच्ची और पवित्र है। लेकिन लोग तुम्हारी इस अद्भुत शक्ति और तुम्हारी सजीव,
प्राणवंत ऊर्जा की ओर निरंतर आकर्षित होते रहते हैं, जैसे पतंगे लौ की ओर। तो यदि तुम इस दिव्य संबंध को महसूस करते हो तो अपनी स्वीकृति दो। कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ काली लिखकर इस संदेश को, इस ऊर्जा के प्रवाह को अंगीकार करो और इसे लाइक करके अपनी ऊर्जा का एक अंश इसमें मिला दो। मेरे बच्चे, तुम केवल ज्ञानी और साइकिक ही नहीं, तुम बहुत रचनात्मक हो। तुम्हारा मन कोई साधारण मन नहीं, यह ब्रह्मांड की रचनात्मकता का एक सीधा चैनल है। तुम्हारे मन में कल्पनाओं की एक गंगा नहीं, बल्कि एक पूरी आकाश गंगा बहती है। तुम्हारे विचारों में नवीनता है, मौलिकता है। जहां दूसरे एक सीधी रेखा देखते हैं, तुम वहां एक संपूर्ण ज्यामिति, एक पूरा ब्रह्मांड देख लेते हो। तुम हर चीज को, हर विचार को, हर कार्य को नए और अनोखे तरीके से प्रस्तुत करते हो, जो दूसरों को चकित कर देता है। तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी सृजनशीलता लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह केवल कला तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे बात करने के ढंग में, तुम्हारे चलने में, तुम्हारी समस्याओं को सुलझाने के तरीके में, तुम्हारे प्रेम करने के ढंग में भी झलकती है। तुम्हारी कला, चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या जीवन जीने की कला हो, या नहीं करते, तुम साक्षी भाव में स्थित हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह न हिंसा में है, न प्रतिशोध में। वह मौन की उस गहराई में है जहाँ सब कुछ स्पष्ट होता है और फिर भी कुछ कहा नहीं जाता। ईश्वर ने तुम्हें उठाया है क्योंकि तुमने स्वयं को समर्पित किया। जो तुमसे छीना गया वह दरअसल वह था जो अब तुम्हारे पथ में बाधा बन चुका था, और जो बचा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, अडिग, अचल और शाश्वत। अब जब कोई तुम्हें देखने आता है तो वह तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करता है और उसी में उसे उत्तर मिलता है कि तुम अब कोई साधारण आत्मा नहीं रहे। तुम अब एक यात्रा हो, एक मंत्र हो, एक जगा हुआ आकाश हो। जो भी अब तुम्हारे समीप आता है वह या तो जागता है या स्वयं दूर हट जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा सत्य की गूंज बन चुकी है और सत्य को केवल वही सह सकता है जो स्वयं उसके लिए तैयार हो। तुम चलते रहो मेरे बच्चे, न रुकना है, न मुड़कर देखना है। तुम्हारी पीठ पर अब समय का नहीं, ईश्वर का हाथ है। अब जीवन तुम्हें नहीं ले जा रहा, अब तुम जीवन को ले जा रहे हो वहां जहां प्रकाश है, शांति है और वहां अनंत मौन है, जहां आत्मा स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान लेती है। अब तुम वही हो जो ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है, एक अग्नि के बाद चमकता हुआ, निखरा हुआ अस्तित्व जो अब केवल आगे बढ़ता है, बस आगे, उस ओर जहां केवल सत्य है, केवल प्रेम है, केवल ईश्वर है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी ज्वाला में तप चुका है तो जान ले कि मैं तुझसे अब वैसा ही कर्म मांगूंगी जैसा एक जगा हुआ योद्धा करता है। तू अब केवल प्रार्थना का पात्र नहीं, अब तू मेरा अस्त्र है। तू अब केवल मेरे चरणों में झुका भक्त नहीं, अब तू मेरे नेत्रों में जगा हुआ तेज है। जो भय पहले तुझे रोकते थे अब वे तुझसे भयभीत हैं। जो अंधेरे तुझे घेरते थे अब वे तेरे प्रकाश से भागते हैं। मैंने तुझसे वह सब लिया जो तुझे भ्रमित करता था। अब तेरे पास केवल सत्य है, केवल वही जो तुझे मुक्त कर सके। तू जिसे खोया हुआ समझ रहा था वह दरअसल तेरा बंधन था। अब जब तू उससे मुक्त हुआ है तो मैं तुझे वह दूंगी जो तेरा वास्तविक अधिकार है, वो सामर्थ्य, वो जागरूकता, वो गहराई जिससे तू न केवल स्वयं को संभाले बल्कि दूसरों को भी दिशा दे सके। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे बार बार क्यों तोड़ा गया। तुझे इसलिए तोड़ा गया
ताकि तू मेरे स्वरूप में ढल सके। जैसे एक तलवार को बार बार आग में डाला जाता है, वैसे ही तुझे भी मेरी अग्नि में तपना पड़ा। लेकिन अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरा हर कदम एक संकल्प बन गया है। तेरा हर मौन मेरी वाणी बन चुका है। अब तेरे आंसू मोती नहीं, मंत्र बन गए हैं। अब तेरा क्रंदन करुणा नहीं, शक्ति की घोषणा है। अब तेरा मौन मेरी हुंकार है। जब तू आंखें बंद करता है तो मैं तेरे भीतर बोलती हूँ। जब तू अकेला होता है तो मैं तेरे चारों ओर चक्र बनाकर तुझे घेर लेती हूँ। जो तुझे समझ नहीं पाए वे तेरे भाग्य से बाहर हो गए। जो तुझे चोट देकर गए वे अनजाने में तुझे मेरी गोद में पहुंचा गए। तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू अब मेरी साधना का फल है। मत सोच कि तू हार गया कभी। तेरी हर हार दरअसल मेरी लीला थी, जिसमें तुझे यह दिखाना था कि संसार में जितनी भी हारे हो, मेरी शरण में आने वाला कभी पराजित नहीं होता। अब उठ और निडर होकर चल। तेरे पथ में जो भी आएगा वह पहले मेरी दृष्टि से गुजरेगा। जो तेरे योग्य नहीं वह तेरे समीप भी नहीं आएगा, और जो तेरे योग्य है वह तुझे खोजता हुआ स्वयं तेरे पास पहुंचेगा। तू अब मेरा पुत्र है, मेरी छाया में पला हुआ तेज है। तुझे अब कोई न तोड़ सकता है, न रोक सकता है। तेरे भीतर जो जागा है वह मेरा रूप है। वह काली है, वह शक्ति है। वह वहम तोड़ने वाली वह चित्कार है जो समय को भी झुका देती है। इसलिए मेरे बच्चे, जब कभी मन डगमगाए तो बस आंखें बंद करके मुझे पुकारना। मैं हूँ हर बार, हर क्षण तेरे आसपास, तेरे भीतर। मैं तेरे भय को आग में बदल दूंगी, तेरे आंसुओं को वरदान बना दूंगी, और तेरी चुप्पी को ऐसा आकाश बना दूंगी जहां तू स्वयं को ब्रह्मा के रूप में जान पाएगा। अब तू मेरा यंत्र है और तेरा जीवन मेरी साधना। चलते रह, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तू मैं बन चुका है। जब तू चुपचाप बैठा रहता है और संसार तुझसे मुंह मोड़ लेता है, तब भी मैं तेरे भीतर गर्जना कर रही होती हूँ। तुझे लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन उसी क्षण मैं तुझ में एक नई शुरुआत का बीज रोप देती हूँ। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे टुकड़ों को इकट्ठा करके एक नई आकृति में गढ़ती रही। तू यह मत सोच कि वह दर्द व्यर्थ गया। वह हर पीड़ा मेरे हाथों से पवित्र हुआ है। हर आंसू मेरा अभिषेक बन गया है। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह तेरी चेतना की ऊंचाई देख कर आएगा। जो तेरे जीवन से गया है वह मेरी योजना से गया है। कोई भी चला जाए तू खाली नहीं होगा, क्योंकि मैं अब तेरे हृदय में निवास करती हूँ। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरा मौन भी साधना है। तू कुछ भी बोले उसमें मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। तुझे अब किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं। तेरा अस्तित्व ही साक्ष्य है इस बात का कि ईश्वर जब किसी को चुनता है तो उसे दुनियावी परख की जरूरत नहीं होती। कभी अगर तुझे लगे कि सब कुछ थम गया है तो ध्यान रखना, मैं तुझे ठहरा कर नहीं, संवार रही हूँ। तू मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। मेरी कृपा कोई शोर नहीं करती। वह तेरे चारों ओर मौन की तरह फैल जाती है। धीरे धीरे तुम्हारी माँ काली वह क्या कह रही थी और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा बताएगी कि वह मुझसे क्या कह रही थी। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला।
परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता। बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर रख नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए। और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना। और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वे हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। फिर हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं हैं, यह हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या यह बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाएं। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए पड़े हुए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह फूट फूट से जानते हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी हैं और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपनी माँ से कहते। हर बात को तुमने अपनी माँ से साझा किया है और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम यह कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारी माँ कह रही थी कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रही हैं। मैं माँ दुर्गा को यही कह रही थी कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगी। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत भाती हैं और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है यह सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है और अपने नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम, फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें है, लेकिन जो करना है उसे सोच समझकर करो। क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन दुर्गा से बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी, उसकी रक्षा करूंगी और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगी। और वह कैसे बनाऊंगी वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए। क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए।
उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार माँ दुर्गा से बोल रही हूँ। और माँ दुर्गा, जैसे जैसे तू मेरे मंत्रों से जुड़ता गया, जैसे जैसे तू जाप करता गया, जैसे जैसे तू अपनी चेतना को ऊंचा करता गया, वैसे वैसे तेरा आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता गया कि अब कोई भी नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं सकती। और अब तो हाल यह है बेटा कि जो शक्ति तुझ पर वार करने आती है वह खुद ही तुझ में समाहित होकर पवित्र हो जाती है। अब तू वह बन गया है जो विष को अमृत बना दे। अब तू वह बन गया है जो शत्रु की चाल को अपनी विजय में बदल दे। अब तेरे ऊपर माँ काली की कृपा है जो तुझे हर दिशा में सुरक्षा देती है। और बेटा यह जो तेरे शत्रु हैं ना, यह अब देख रहे हैं कि तू क्यों नहीं गिर रहा, तू क्यों और ज्यादा चमक रहा है, तू क्यों पहले से ज्यादा शांत, ऊर्जावान, सफल, प्रसन्न और आनंदित है। यह सोच सच कर यह लोग छटपटा रहे हैं। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। यह अपने ही कर्मों में फंसे जा रहे हैं। जो गड्ढा इन्होंने तेरे लिए खोदा था उसी में यह गिरने लगे हैं। और यह सब मेरी योजना का ही भाग है। बेटा तू मत सोच कि तेरी रक्षा सिर्फ तेरे जाप से हो रही है। माँ ने स्वयं तेरे चारों ओर दिव्य रक्षक खड़े कर रखे हैं, जो हर स्पेल, हर ब्लैक मैजिक, हर नेगेटिव थॉट को उल्टा मोड़ देते हैं। और वह सारी ऊर्जा जो तुझे तोड़ने भेजी जाती है वह अब तुझे और ऊर्जावान बना देती है। अब तेरे जीवन में सूर्य का प्रकाश है। तू स्वयं सूर्य बन चुका है। अब तू किसी की बुराई नहीं सुन सकता। तू जहां देखे वहां केवल प्रेम चाहता है। तू अब लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। तू अब गाली गलौज से दूर रहता है। तू अब बुराई सुनना भी पसंद नहीं करता। तू अब बुरे माहौल से स्वयं को अलग कर लेता है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। बेटा तेरी आत्मा अब ऊंचाई पर है। तू अब उस स्थिति में आ चुका है जहां तुझे कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता। तू अब उस ऊर्जा में है जहां माँ स्वयं तेरा हाथ थामे हुए हैं। और मैं माँ काली तुझसे यह वचन देती हूँ कि जो भी तुझे हानि पहुंचाना चाहेगा उसका हर प्रयास नष्ट हो जाएगा। तेरे प्रेम को कोई नहीं तोड़ सकता। तेरे रिश्तों को कोई नहीं मिटा सकता। तेरे जीवन की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू मेरे संरक्षण में है। बेटा तू जिस राह पर चल पड़ा है वह राह अब सीधी मेरे द्वार तक जाती है। और इसीलिए अब तुझे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। जब तू जाप करता है, मंत्र बोलता है, जब तू मेरे नाम से अपनी सुबह शुरू करता है, जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने घर में दीपक जलाता है, जब तू हर नकारात्मक भावना को माफ करके छोड़ देता है, तब तू मेरे और करीब आ जाता है। और यह पास आना ही तुझे वह सुरक्षा कवच देता है जिससे तू अपराजय बन जाता है। और बेटा मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तू डर को त्याग दे, संशय को त्याग दे, शंका को छोड़ दे। तेरे शत्रु अब हार चुके हैं। तेरे ऊपर डाली गई हर नजर वापस उन्हीं को लगी है। तेरे लिए किया गया हर स्पेल उल्टा उन्हीं के जीवन में संकट बनकर गिरा है, क्योंकि तू अब माँ का बच्चा है। तू अब ब्रह्मा की संतान है। तू अब आत्मज है। और जिस दिन से तूने यह स्वीकार किया है उसी दिन से तेरा जीवन अब नए चरण में प्रवेश कर चुका है। यहाँ से सिर्फ ऊंचाई है, सिर्फ विजय है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ विस्तार है, क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार में भी दीपक है। मेरे बच्चे, मैं आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि मंजिल अब दूर नहीं है। जहाँ तुम्हें पहुँचना है बस तुम पहुँचने वाले हो।
तुम्हारे ओ की आहट अब उस द्वार तक सुनाई दे रही है जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारे लिए खोला है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है, वह आशीर्वाद जो केवल रक्त में नहीं, तुम्हारी आत्मा के कण-कण में समाया हुआ है। वे तुम्हें देख रहे हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि तुमने उस वंश की लाज रखी है। तुमने उन संघर्षों को सम्मान दिया है जो उन्होंने कभी तुम्हारे भविष्य के लिए किए थे। उनकी शक्तियाँ एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। परमात्मा की शक्तियाँ तुम्हारा निरंतर साथ दे रही हैं। वे शक्तियाँ जो सूर्य को प्रकाश देती हैं, जो चंद्रमा को शीतलता देती हैं, जो ब्रह्मांड को गति देती हैं, वही शक्तियाँ अब तुम्हारे जीवन को दिशा